प्यार, धोखा और काले जादू का खौफनाक खेल। मेरठ का ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक डरावनी साजिश थी जिसमें प्यार, धोखा और काले जादू का घातक मिश्रण था। सौरभ राजपूत एक 34 साल का एनआरआई जो विदेश में अच्छी नौकरी करता था। वह अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी ही पत्नी और उसका प्रेमी एक खौफनाक प्लान बना रहे थे। मुस्कान का अफेयर था साहिल शुक्ला से, जो तंत्र मंत्र में गहरी रुचि रखता था। जब सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने भारत आया तो उसके लिए ये सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ का गला घोंटकर कत्ल कर दिया, लेकिन ये सिर्फ मर्डर नहीं था। उन्होंने शव के टुकड़े कर ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। जब पुलिस ने इस केस की गहराई में जाना तो इसमें ब्लैक मैजिक का भी एंगल सामने आया। साहिल के कमरे से तंत्र मंत्र की किताबें, शैतानी प्रतीक और डरावनी तस्वीरें बरामद हुई। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक भयावह सच्चाई है कि कैसे लालच और अंधविश्वास इंसान को शैतान बना सकता है। सौरभ राजपूत की जिंदगी बाहर से देखने पर परफेक्ट लगती थी। वह एक 34 साल का एनआरआई था जो विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा था। उसकी शादी मुस्कान से हुई थी और दोनों की एक प्यारी बेटी थी। लोग उन्हें एक आदर्श परिवार मानते थे, शानदार घर, खुशहाल लाइफ और एक प्यारा बच्चा। सौरभ का सपना था कि वह कुछ साल और विदेश में काम करके भारत लौट आए ताकि वह अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस घर को वह अपनी जन्नत समझ रहा था वहीं उसकी मौत का जाल बुना जा रहा था। जब सौरभ विदेश में था तब मुस्कान की जिंदगी में कोई और आ चुका था, साहिल शुक्ला। साहिल पहले तो सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता कुछ और बन गया। सौरभ को इन सब का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने भारत आ रहा था, लेकिन ये ट्रिप उसकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप बन जाएगी। उसे नहीं पता था कि मुस्कान और साहिल ने उसकी मौत की साजिश पहले ही रच दी थी। सौरभ जब विदेश में था तब मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला आ चुका था। साहिल पहले तो बस एक दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती अवैध रिश्ते में बदल गई। मुस्कान और साहिल के बीच न सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा बल्कि वे एक दूसरे के बिना जीने की बात तक करने लगे। साहिल कौन था? साहिल शुक्ला मेरठ का रहने वाला एक बेरोजगार लड़का था जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था। वह तंत्र मंत्र और काले जादू में दिलचस्पी रखता था और हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ घूमता था। उसकी सोच थी कि ब्लैक मैजिक से वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। रिश्ते की हदें पार। मुस्कान का सौरभ से रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया था। जब सौरभ विदेश में काम कर रहा था तब मुस्कान और साहिल रोज मिलने लगे। वे कई बार बाहर घूमने जाते, होटल में रुकते और घंटों फोन पर बातें करते। धीरे धीरे दोनों को सौरभ एक बाधा लगने लगा। मुस्कान को साहिल के साथ आजादी चाहिए थी और साहिल को सौरभ की संपत्ति। अब मुस्कान और साहिल के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, सौरभ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। सौरभ को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। जब उसकी पत्नी मुस्कान ने कहा कि इस बार बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मनाना है तो वह बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत भारत लौटने का प्लान बनाया और सोचा कि कुछ हफ्ते अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस घर में वह लौट रहा था वहीं उसकी मौत का जाल पहले से बिछाया जा चुका था। अजीब बदलाव। भारत आने के बाद सौरभ को मुस्कान में अजीब बदलाव दिखने लगे। पहले जो मुस्कान घंटों उससे बात करती थी अब उससे उदासीन रहने लगी। वह देर रात तक फोन पर बात करती थी और सौरभ के पूछने पर झूठ बोलती थी। घर में एक अजनबी आदमी साहिल अक्सर दिखने लगा, जिसे मुस्कान बस एक दोस्त बताती थी। सौरभ को धीरे धीरे शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर झगड़ा नहीं चाहता था। उसने सोचा कि शायद ये सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। एक आखिरी खुशहाल दिन, बेटी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सौरभ बेहद खुश था। उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ फोटो खिंचवाए और सोशल मीडिया पर पोस्ट की, बेटी के साथ बेस्ट टाइम। लेकिन सौरभ को क्या पता था कि यह उसकी आखिरी तस्वीर होगी और बस कुछ घंटों बाद उसकी जान लेने की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। बेटी के जन्मदिन के ठीक अगले दिन मुस्कान और साहिल ने सौरभ को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वे जानते थे कि अगर सौरभ जिंदा रहा तो उनकी मौज मस्ती और आजादी खत्म हो जाएगी। कैसे रची गई साजिश। मुस्कान और साहिल ने मिलकर हत्या का पूरा प्लान बना लिया। 1. जहर से मारने का विचार, लेकिन इसमें रिस्क था क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट से सच सामने आ सकता था। 2. एक्सीडेंट प्लान, लेकिन ये भरोसेमंद तरीका नहीं था। 3.
गला घोंटकर मारने का फैसला ये सबसे सही ऑप्शन लगा, क्योंकि इसमें कोई आवाज नहीं होती और आत्महत्या का रूप भी दिया जा सकता था। मौत की रात को सौरभ गहरी नींद में था। मुस्कान ने पहले उसे खाने में नींद की गोलियां मिला दी ताकि वह ज्यादा विरोध न कर सके। जब वह बेहोशी की हालत में था तब साहिल चुपके से घर के अंदर आया। मुस्कान ने सौरभ के हाथ पकड़े और साहिल ने गमछे से उसका गला घोंटना शुरू किया। सौरभ नींद में था, लेकिन जैसे ही उसे घुटन महसूस हुई उसने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, मगर मुस्कान और साहिल दोनों ने उसे पूरी ताकत से दबोच लिया। सिर्फ 3 मिनट में सब खत्म हो गया। सौरभ की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था शव का क्या करे। सौरभ अब इस दुनिया में नहीं था। मुस्कान और साहिल की साजिश पूरी हो चुकी थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई, शव को ठिकाने लगाने की। डर और घबराहट। सौरभ की लाश बेड पर पड़ी थी और घर में उसकी मौजूदगी अब खतरे से खाली नहीं थी। मुस्कान घबराई हुई थी, लेकिन साहिल शांत और प्लानिंग मोड में था। साहिल जानता था कि अगर लाश सही से न छुपाई गई तो वे जल्द ही पकड़े जाएंगे। किसी भी हालत में शरीर को खत्म करना जरूरी था। शरीर के टुकड़े करने की प्लानिंग। पहला आइडिया ये था कि शरीर को कहीं दूर फेंक दिया जाए, लेकिन इससे शक हो सकता था। फिर सबसे खौफनाक प्लान सामने आया, शरीर के टुकड़े करके उसे आसानी से ठिकाने लगाया जाए। रात के अंधेरे में साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ का शव काटने की तैयारी की। उन्होंने एक तेज धार वाली आरी और चाकू खरीदे। सबसे पहले हाथ और पैर अलग किए ताकि शव को छोटे हिस्सों में बांटा जा सके। हर कट के साथ खून फर्श पर फैलता गया, जिससे घर का नजारा किसी भयावह मर्डर सीन जैसा लगने लगा। शरीर के टुकड़े प्लास्टिक बैग में पैक किए गए और फिर उसे एक बड़े ड्रम में डाल दिया गया। ड्रम में सीमेंट से सील। सिर्फ शव को छिपाना काफी नहीं था। साहिल को पक्का यकीन था कि पुलिस इस केस की गहराई तक जाएगी, इसलिए उसने एक ड्रम खरीदा, उसमें सौरभ के शव के टुकड़े डाले और फिर उसे सीमेंट और पानी से भरकर सील कर दिया। अब यह ड्रम एक मामूली सा सामान लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक डरावनी सच्चाई दबी थी। सौरभ का सफर अब खत्म हो चुका था, लेकिन मुस्कान और साहिल को अभी अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस कैसे इस राज से पर्दा उठाएगी। सौरभ की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल था शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को शक न हो। साहिल और मुस्कान को ये डर था कि अगर लाश मिल गई तो पुलिस सीधे उन तक पहुंच जाएगी, इसलिए उन्होंने इसे छिपाने का सबसे खतरनाक तरीका अपनाया, ड्रम में मौत का राज। साहिल ने एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खरीदा जिसमें शव के टुकड़े फिट हो सके। उसने शव को और छोटे टुकड़ों में काटा ताकि उन्हें आसानी से ड्रम में डाला जा सके। फिर उसने इसमें तेजाब, एसिड और पानी डाला ताकि शव जल्दी गल जाए। ड्रम को पूरी तरह सीमेंट से सील कर दिया गया ताकि किसी को इस पर शक न हो। अब ये सिर्फ एक सीमेंट से भरा ड्रम लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसमें एक इंसान की लाश छिपी है। शव की बदबू और खौफ। शुरू में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ड्रम से अजीब बदबू आने लगी। मुस्कान डर गई कि पड़ोसी शक कर सकते हैं। साहिल ने कहा कि बदबू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। जब बदबू तेज होने लगी तो उन्होंने ड्रम को साहिल के घर में छिपाने का फैसला किया, गलती जो पुलिस तक ले गई। मुस्कान और साहिल को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी, सौरभ के फोन को चालू रखना। जब सौरभ के परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद नहीं हुआ, बल्कि उसकी लोकेशन बार बार बदल रही थी। ये बात पुलिस को बहुत अजीब लगी। अब पुलिस की नजर मुस्कान और साहिल पर थी और जल्द ही उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। सौरभ का परिवार बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार मुस्कान कोई न कोई बहाना बना देती थी। वो बिजी है, बाद में कॉल करेगा, वो बाहर गया है, फोन नहीं ले गया, थोड़ा परेशान है, कुछ दिनों बाद बात करेगा। लेकिन जब हफ्तों तक सौरभ की कोई खबर नहीं मिली तो उसके परिवार को गंभीर शक हुआ। उन्होंने सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस की एंट्री। मेरठ पुलिस को जब यह मामला सौंपा गया तो उन्होंने सबसे पहले सौरभ की कॉल डिटेल्स निकलवाई। आखिरी बार उसकी लोकेशन मेरठ में मुस्कान के घर के आसपास दिखाई दी थी। फोन कुछ दिनों तक ऑन रहा, फिर अचानक बंद हो गया। मुस्कान और साहिल के फोन भी इसी दौरान एक्टिव थे और बार बार लोकेशन बदल रही थी। पहला शक पत्नी पर। पुलिस जब सौरभ के घर पहुंची तो मुस्कान ने कहा कि सौरभ विदेश चला गया है, लेकिन जब पुलिस ने उसके पासपोर्ट की जांच की तो पता चला कि सौरभ ने देश छोड़ा ही नहीं था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह कोई सीधा मामला नहीं, बल्कि कुछ छिपाया जा रहा है। मुस्कान और साहिल से पूछताछ।
जब पुलिस ने मुस्कान से कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो वह गड़बड़ा गई। पहले उसने कहा कि सौरभ किसी दोस्त के पास गया है, फिर कहा कि वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। लेकिन जब पुलिस ने सौरभ के फोन रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन दिखाए तो मुस्कान पूरी तरह फंस गई। अब पुलिस को साहिल के बारे में भी पता चल चुका था और मामला और भी संदिग्ध लगने लगा था। पुलिस ने फैसला किया कि अब पूरी जांच गहराई से होगी। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि सौरभ गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन उसके शव का कोई सुराग नहीं था और मुस्कान लगातार झूठ पर झूठ बोल रही थी। साहिल की पहली गलती। पुलिस ने मुस्कान के कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो बार बार एक ही नंबर सामने आ रहा था, साहिल शुक्ला का। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि सौरभ के लापता होने के दिन वह मुस्कान के घर के आसपास था। साहिल ने हाल ही में एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खरीदा था, जिसका बिल भी पुलिस को मिल गया। सबसे अहम बात, उसने तेजाब और सीमेंट खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट किया था, जिससे पुलिस को शक और गहरा हो गया। मुस्कान का झूठ और टूटने की शुरुआत। पुलिस ने जब मुस्कान से साहिल के बारे में पूछा तो उसने पहले इसे नकार दिया। लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज सामने रखी तो वह घबरा गई। पहले उसने कहा कि साहिल सिर्फ उसका दोस्त है, फिर कहा कि साहिल ने सौरभ को कर्ज दिया था, इसलिए वह मिलने आया था। लेकिन जब पुलिस ने उसे और दबाव में लिया तो उसका शरीर कांपने लगा। ड्रम की सच्चाई का खुलासा। पुलिस अब सीधे साहिल के घर पहुंची। घर की तलाशी के दौरान एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम बरामद हुआ, जिसे सीमेंट से सील किया गया था। पुलिस को ड्रम के पास तेज बदबू महसूस हुई। जब ड्रम को तोड़ा गया तो अंदर से कटा फटा मानव शरीर बरामद हुआ। अब खेल खत्म। ड्रम खुलते ही साहिल और मुस्कान के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। पुलिस ने उसी वक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब सवाल था, आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया? अब मुस्कान और साहिल का असली सच सामने आने वाला था। अब मुस्कान और साहिल पुलिस की गिरफ्त में थे। ड्रम से मिले शव के टुकड़े और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि यह सौरभ ही था। पुलिस के पास अब पूरे सबूत थे और दोनों के पास सच कबूलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मुस्कान ने कैसे किया कबूलनामा? पूछताछ के पहले कुछ घंटों तक मुस्कान ने खुद को बचाने की कोशिश की। पहले कहा कि उसे कुछ नहीं पता, फिर कहा कि साहिल ने सब कुछ किया, वह सिर्फ डर गई थी। लेकिन जब पुलिस ने उसे साहिल के मैसेज और कॉल रिकॉर्ड दिखाए, जहां दोनों कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे, तो उसका हौसला टूटने लगा। आखिरकार 10 घंटे की पूछताछ के बाद उसने रोते हुए सच उगल दिया। मैं साहिल से प्यार करती थी, सौरभ मेरे रास्ते का कांटा था। हमने उसे हटाने की ठान ली थी। साहिल का खतरनाक प्लान। साहिल को लग रहा था कि मुस्कान अब उसे फंसा देगी, इसलिए उसने खुद ही अपना पक्ष बताने का फैसला किया। उसने कबूल किया कि मुस्कान बार बार कह रही थी कि सौरभ उसके साथ गलत करता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। हम एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन सौरभ को हटाना जरूरी था। मैंने ही ड्रम का आइडिया दिया ताकि लाश कभी न मिले। प्यार या हवस? पुलिस की जांच में सामने आया कि यह कोई सच्चा प्यार नहीं था। साहिल मुस्कान पर पूरी तरह से काबू चाहता था। मुस्कान को भी साहिल में आजादी और रोमांच दिखता था। दोनों ने मिलकर एक मासूम इंसान की जिंदगी खत्म कर दी, सिर्फ अपनी हवस और लालच के लिए। अब क्या होगा? पुलिस ने हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप में दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। कोर्ट में सख्त सजा की मांग की गई। सौरभ के परिवार ने कहा कि उन्हें फांसी दी जानी चाहिए, ताकि फिर कोई इस तरह का जुर्म करने की हिम्मत न करे। अब अगला कदम कोर्ट का फैसला था और पूरा देश इस केस पर नजरें गड़ाए बैठा था। अब पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका था। सबूत ठोस थे, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ड्रम में मिला शव और खुद मुस्कान और साहिल का कबूलनामा। मीडिया में केस की चर्चा होने लगी और इसे ड्रम मर्डर केस का नाम दिया गया। कोर्ट में क्या हुआ? अदालत में जब सौरभ के परिवार ने गवाही दी तो माहौल बेहद भावुक हो गया। उसकी मां ने रोते हुए जज से कहा, मेरे बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसे ऐसी दर्दनाक मौत क्यों मिली? उसके पिता ने मांग की कि मुस्कान और साहिल को फांसी दी जाए। मुस्कान और साहिल की चाल। अब मुस्कान और साहिल को समझ आ गया था कि वे फंस चुके हैं। साहिल ने कोर्ट में कहा कि मैंने हत्या नहीं की, सिर्फ मदद की थी। मुस्कान ने कहा कि मुझे साहिल ने मजबूर किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जज ने सख्त रुख अपनाया और कहा, तुम दोनों ने मिलकर इस खौफनाक मर्डर की प्लानिंग की थी, अब तुम सजा से नहीं बच सकते। फैसला, उम्र कैद या फांसी? सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। मुस्कान और साहिल को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत दोषी करार दिया गया।
दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और कोर्ट ने कहा कि उन्हें जल्दी रिहाई का कोई हक नहीं होगा। न्याय हुआ, लेकिन देर से। सौरभ के परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उनका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। एक मासूम पति अपनी ही पत्नी की साजिश का शिकार हो गया। प्यार के नाम पर एक खौफनाक मर्डर हुआ और एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। अंत में एक सवाल, क्या हम सच में अपने करीबियों पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर आज के दौर में प्यार सिर्फ एक धोखा बनकर रह गया है?